हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे और ये है आपका पैडालॉजी का। देखिए, हमारा जो पैडालॉजी, अगर आप पेपर वन की स्टूडेंट है और पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो पैडालॉजी इससे रहेगा 75 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। और 75 में से अगर आप लोग मतलब 75 मार्क्स प्लस 15 मार्क्स आप लोग ले आते हैं तो 90 मार्क्स तो यहाँ से जो है आप लोग ईजिली जो है पेपर वन क्लियर कर सकते हैं, अगर आप जनरल से भी है तो और अगर आपका पेपर टू है तो हमारा जो पेडालॉजी करेगा ये आपका 65 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना लाना है, यानी नियर अवार्ड जो है 5 5 10 6 1 7 8 9, यानी आप 25 मान लेते हैं, ठीक है ना। 6 7 8 1 9, ठीक है। तो यानी 25 मार्क्स आप जो है आप वाले सब्जेक्ट से ला सकते हैं और पेडालॉजी से है 65 आएगा, 65 पेपर टू में। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर ये लगता है कि क्या 75 में से पेडालॉजी हम लोग ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। पेडालॉजी जो है ना ये बहुत ही ईजी है और इसमें जो है हमें उतना मेहनत भी नहीं करना है। खुद हम जब सीटेट की एग्ज़ाम दिए थे तो हम तो कुछ भी नहीं पढ़े थे, बस हमें पेडालॉजी पता था और पेडालॉजी के कॉन्सेप्ट से ही जो है हम पहला जो मतलब कि फ़र्स्ट पेपर अटेम्प्ट में ही जो है हम 90 में 89 लाए थे, जबकि हम कभी भी सीटेट की तैयारी नहीं किए थे, लेकिन बस पेडालॉजी के कॉन्सेप्ट से ही जो है हम आपका 89 मार्क्स लाए थे। लेकिन कैसे, चलिए हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्ड दी हुई रहती है, कुछ नेगेटिव वर्ड दिया हुआ रहता है। इसके अलावा हमारा कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, जो कि हम यहाँ पे बताए लिखे नहीं है तो बता दे रहे कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये रहता है ना कि हम जो रहता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस को, पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है हम उसी पे को करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन जो रहेगा, अगर आपका पॉजिटिव बोलेगा तो उसका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव मांगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये टर्म्स रहता है कि हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी ढूंढना रहता है, ठीक है ना, ऑप्शन में से। ये पहला कॉन्सेप्ट रहता है। इस कॉन्सेप्ट से आप पेडालॉजी का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रहता है ये आपका कुछ पॉजिटिव वर्ड होता है। जैसे पॉजिटिव वर्ड में जैसे कि आपका पहला है विविध गतिविधियाँ। अगर आपको विविध गतिविधियाँ देखने को मिल जाए तो देखिए ये एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है। इसको देखते के साथ जो है आप आंसर जो है जान सकते हैं कि ये आंसर जो है सही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका कुछ पॉजिटिव वर्ड है, जैसे कि दृश्य सभ्य साम्राज्य। तो ये भी जो है पॉजिटिव वर्ड है। इसी तरह से दैनिक जीवन से जोड़ना। जैसे कि अगर आपको पता है कि हमारा जो पाठ्यक्रम, अगर हम सिर्फ मतलब कि विद्यालय में ही और पाठ्य पुस्तक से ही पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि जो है हमें अब किसी भी चीज़ को अगर हमें अधिगम की सबसे अच्छी जो तरीका होती है ये होती है आपका दैनिक जीवन से जोड़ के अगर हम उसे पढ़ाते हैं किसी भी बच्चे को, तो ये सबसे ज़्यादा बच्चे उसी से सीख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा जब ईवीएस हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग एक खेल खेलते हैं जिसमें कि हम लोग बोलेंगे कि जो मतलब कि पेड़ के अलग अलग पार्ट को पकड़ना है। तो जब बच्चे ये खेलते हैं ना तो वो खुद जान जाएंगे कि पेड़ जो रहता है ना वो अलग अलग रहता है, कोई पतला होता है कोई मोटा होता है। फिर हम बोलेंगे जो अलग अलग पत्ते चुन के लाओ, तो जब अलग अलग पत्ते बच्चे चुन के लाते हैं ना तो उनको ये खुद समझ में आता है कि हाँ पत्ते तो अलग अलग होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं कुछ पतले होते हैं, किसी के पतले किसी पत्ते में जो रहता है धारी रहता है, किसी पत्ते में जो रहता है नोखला रहता है। तो इस तरीके से जो है वो खुद देख सकते हैं। तो कब देख सकते हैं और कब ये मतलब कि इस तरीके की चीज़ों को वो समझ सकते हैं जब वो खुद दैनिक जीवन से उसको जोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे हर एक तरीके का मतलब कि हर एक तरीके के बच्चे को जो है यहाँ पे शामिल करना, ठीक है ना। तो उसको हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। देखिए भाषा का प्रयोग जो रहता है हर संदर्भ में जो है हम लोग भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं गणित भी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी आप भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चर्चा और अवसर। देखिए बच्चा को जो है हम जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे या अवसर दे, ठीक है ना, ये एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव टिक वर्ड है। अगर आपको ये ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो ये आपका आंसर सही हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें
हमें बच्चे को जितना ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ देंगे या अवसर देंगे अपनी बातों को रखने के लिए, या ग्रुप डिस्कशन कराएँगे, बच्चे जो रहता है उतना ही ज़्यादा वो क्रिएटिव होते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, और टीचर जो है उतने ही अच्छे से बच्चे को या बच्चे से इंटरैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बच्चे को सम्मान देना। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई टीचर है तो बच्चे को जो है अगर हम उससे रिस्पेक्ट दें, उसे सम्मान दें, तो इससे उसमें एक तरह का पॉजिटिव एनर्जी जो रहता है क्रिएट होता है। नेक्स्ट है बच्चे की टूटियाँ। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, टूटियाँ जो होती है ना, एक बच्चे की टूटियाँ, ये एक तरह पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक है ना। तो बच्चे गलतियाँ जब हाँ टूटियाँ होती है ना, वही जो है बच्चे जो है सीखते हैं। जब तक हमसे गलतियाँ नहीं होती तब तक हम सीखते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको प्रोत्साहन करना। तो जैसे कि आपको प्रोत्साहन करना मतलब मोटिवेट करना, तो ये भी जो है एक तरह का पॉजिटिव टेक वर्ड है। कारण का पता लगाना। मान लीजिए कोई बच्चे हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ नहीं रहा, किसी कारण से जो है आप उस पर देख सकते हैं कि वो अच्छे से वो मतलब क्लास में वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, तो हम एक टीचर होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका कारण का पता लगाएं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का पॉजिटिव टेक वर्ड है। नेक्स्ट है सृजनात्मक। सृजनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सृजनात्मक जो है ना, ये भी एक तरह का पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिनियम, ठीक है। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिनियम मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए अगर आप इलेक्शन के लिए आप कुछ बातें इलेक्शन का बारे में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कि वोटिंग कैसे करना है, तो यहाँ पे जो है आप एक मतलब कि एक गेम तरीके एक ये कर लीजिए, गतिविधि कर लीजिए कि भाई तुम इस पार्टी के हो, तुम इस पार्टी के हो, तुम इस पार्टी के हो, और चलो अब बाकी जनता लोग जो रहेगा, बाकी स्टूडेंट जो रहेगा वो वोटिंग करेगा कि किसको अपने मॉनिटर चुनना है, किसको अपना मॉनिटर नहीं चुनना है। तो इसको गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है जिज्ञासा। किसी जाने की चीज़ की जो जिज्ञासा होती है ना, ये भी एक तरह का पॉजिटिव टेक वर्ड है। बाल केंद्रित। देखिए बाल केंद्रित या हम लोग मतलब कि छात्र केंद्रित भी कह सकते हैं। तो इसमें बाल केंद्रित जो होता है, देखिए अधिगम जो रहेगा हमेशा बाल केंद्रित रहेगा, ठीक है ना। हम लोग जो है बच्चे को सेंटर पे लेके चलते हैं, जो जैसा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में जो है शिक्षक केंद्रित देखने को मिलता है, तो अगर ऐसा देखने को मिल जाता है तो वो जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड है, उसको देखते के साथ हम लोगों को आंसर एलिमिनेट कर देना है। और अगर बाल केंद्रित अधिगम की बात किया जाए तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको देखते के साथ हमें क्या करना, आंसर सही करना है। नेक्स्ट है आपका हस्तप्रक गतिविधि। तो हस्तप्रक गतिविधि जो है ये भी आपका क्या है, एक तरह का पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखिए करके सीखना, जी करके सीखना या और अनुभव, ये जो अनुभव जैसे कि अनुभव होता है, ये भी जो है एक तरह का पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। और करके सीखना ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे कि अगर हम आपको बोलेंगे कि देखो साइकिल पैडल ऐसे मारा जाता है, ठीक है। अब हम आपको साइकिल देंगे, आप बोलेंगे कि आप साइकिल चला के दिखाओ, पैडल मारो, तो ये क्या होता है, अब आप करके सीख रहे हो तो आप जल्दी समझ जाओगे। तो करके सीखना जो रहता है एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट है टूतिया अधिगम का हिस्सा होती है। जैसे अभी हम आपको बताए थे कि जब तक बच्चे गलती नहीं करते तब तक वो समझ नहीं पाते कि वो क्या गलती किए हैं, क्या गलती नहीं किए हैं, ठीक है। अगर वो गलती करेंगे तभी तो वो सीखेंगे। इसलिए टूटिया जो रहता है ये अधिगम का एक हिस्सा होता है। तो ये जितनी भी वर्ड जो हुए ना, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगर आपको पैरालॉजी में इन सब क्वेश्चन ऑप्शन देखने को मिल जाए ना, तो फिर आपको उतना देखने का ज़रूरत ही नहीं है। बस क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन में वो पॉजिटिव आंसर मांगा है या नेगेटिव आंसर मांगा है। अगर क्वेश्चन में जो है पॉजिटिव आंसर मांगा है तो आप देखते के साथ आंसर को सही कर सकते हैं, गलतियाँ सही कर सकते हैं, आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं कि देखो भाई ये तो पॉजिटिव वर्ड है, अगर ये पॉजिटिव टैग वर्ड है तो आंसर क्या होगा, आंसर ही सही होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ नेगेटिव टैग वर्ड होती है। नेगेटिव टैग वर्ड देखते के साथ जो है हम लोग आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे और भी कुछ था, ठीक है। जैसे कि उच्च शिक्षा जो है ये आपका जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। इसको देख के हम लोगों का आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रेडिंग अंक, हम लोगों को ग्रेडिंग या अंक नहीं देना है बच्चे को, ठीक है। जैसे कि इसमें से और एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग रैंकिंग करना आप होता है, ठीक है। रैंकिंग, ये जो रैंकिंग भी होता है ना, ये एक तरह का नेगेटिव आपका कीवर्ड है, और इसको देखते के साथ जो है हम आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें कभी भी रैंकिंग नहीं करना, हम लोग को बच्चे को जो है ग्रेडिंग नहीं करना, अंक नहीं देना, रैंक नहीं देना कि भाई ये बच्चे जो है 90% लाए तो ये बच्चे जो है अच्छे हैं, इस बच्चे को अलग रखो। ये बच्चे जो है तो 30% लाया है तो इस बच्चे को अलग रखो, ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। इस तरीके से रैंकिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर रैंकिंग जो होता है ये भी एक तरह का नेगेटिव कीवर्ड है, और ग्रेडिंग अंक देना ये भी एक नेगेटिव कीवर्ड है। तो ये जो हम रैंक यहाँ पे जो है
मेंशन नहीं किए हैं तो याद रखिएगा ये भी आपका नेगेटिव आपका कीवर्ड है। इस तरीके से निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब पैसिव होता है। देखिए कोई भी बच्चे जो है, अगर मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा बैठ के चुपचाप सुन रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है ना, आपका निष्क्रिय आपका अधिगम हो गया, पैसिव हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई बच्चे जो है सक्रिय, सक्रिय जो है ये एक तरह का पॉजिटिव टैग वर्ड है, जो कि हम आगे डिस्कस नहीं किया, हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इसमें जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप बैठ के चुपचाप वीडियो देख रहे हो, चुपचाप देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, एक तरह का निष्क्रिय हो गया, निष्क्रिय अधिगम हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर आपने लिखा कि पॉजिटिव टेक वर्ड, नेगेटिव टेक वर्ड, कमेंट में लिख रहे हो कि हाँ ये एक्टिव, निष्क्रिय क्या है, नेगेटिव की वर्ड है, तो ये क्या हो गया, साथ में आप कुछ रिस्पॉन्स भी कर रहे हो, तो ये आपका सक्रिय हो गया, ठीक है। इसी तरह लैंगिक असमानता, ये भी जो है एक तरह का नेगेटिव कीवर्ड है। इसके अलावा व्याख्यान, देखिए व्याख्यान या व्याख्या, एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि टीचर जो है ना ये व्याख्या कर रहा है, ठीक है, या व्याख्यान कर रहा है। अगर इस तरीके से ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो आंसर आप एलिमिनेट बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि व्याख्यान कभी व्याख्या करना जो है ये आपका नेगेटिव कीवर्ड है। टीचर केवल व्याख्या कर रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव कीवर्ड है। इसी तरह से शिक्षक केंद्रित, हम आपको बताया था कि छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित होना चाहिए, हमें चाइल्ड को सेंटर में लेके चलना चाहिए, चाइल्ड के अनुसार अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को कैसे समझ में आ रहा है, बच्चे को हम कैसे समझ जाए, बच्चे किस तरीके से समझ में नहीं पा रहा, क्यों नहीं समझ पे पा रहा, यानी हर चीज़ में हमें यहाँ पे क्या ना है, बच्चे को समझना है, बच्चे को बीच में लाना है। यह नहीं कि शिक्षक, अगर मान लीजिए कोई अगर पढ़ा रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, आपके स्टूडेंट समझ नहीं रहे, तो आप ये देखोगे कि वो बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं, बच्चे अगर नहीं समझ रहे तो क्या इसका कारण है, ठीक है, आप किस तरीके से उसे समझा सकते हैं, अगर नहीं समझ रहा तो आप उसको किस तरीके से समझाएं, यानी हर चीज़ में आपको जो है आपको चाइल्ड को सेंटर पे लेके चलना है, उसके बारे में सोचना है। शिक्षक केंद्रित एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसको देखने के साथ हम आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। कंठस्थ करना है, यहाँ से आपको तो 5 नंबर पेडालॉजी से बिल्कुल क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद करना, रट्टा मारना, मेमोराइजिंग, अगर ये सब देखें आप तो देखने के साथ जो है ये आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक नेगेटिव टेक वर्ड होता है और इसको जैसे ही देखें आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि कंठस्थ करना, रट्टा मारना ये जो है बिल्कुल सही नहीं है। और हम इसको देखते कैसे, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि अधिगम का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो भाई याद करना, कंठस्थ करना, रट्टा मारना ये सही तरीका नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देख लिए कंठस्थ करना तो आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी तो यहाँ से जो है आपका ना 4 या 5 इस कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देख लिए कि एक बच्चे जो है वो बार बार गलती करता है तो आप उसको सजा दे दिए या दंड दे दिए, ठीक है, तो ये दंड देना या सजा देना, अगर आप ऑप्शन में देख लिए, देखने के साथ एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये जो है नेगेटिव कीवर्ड है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा कुछ कीवर्ड आता है जैसे कि मानक हो गया, मानक जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टैंडर्डाइज कहते हैं, अगर ये मानक देखने को मिल गया, ठीक है, जो कि हमें जो है एसएसटी के पेडालॉजी में देखने को मिलता है, अगर ये एसएसटी के पेडालॉजी में हमें देखने को मिल जाए मानक या स्टैंडर्डाइज, इसको देखते के साथ आंसर एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये सही नहीं है, ये नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है, तो ये नेगेटिव कीवर्ड है। अगर आपको क्वेश्चन कुछ पॉजिटिव पूछा है तो ये बिल्कुल, ये कभी भी सही नहीं होगा, अगर ऑप्शन में जहाँ देखें आप इसको आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नेगेटिव वर्ड होता है, कुछ नेगेटिव कीवर्ड होता है, ठीक है, साथ में पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को करके जो है हम लोग जो है पेडालॉजी में 75 में से तो 70 मार्क्स तो बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है, 70 मार्क्स बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जो रहता है कभी कभी हमें एनसीएफ से देखने को मिल जाता है, या आरटीई एक्ट से देखने को मिल जाता है, या आरपीडब्ल्यूडी से देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें से 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है आपका यहीं से देखने को मिलेगा। और सीडीपी तो बिल्कुल आपका नेगेटिव पॉजिटिव और इसी सब से आपको क्वेश्चन जो रहता है देखने को मिलता है, ठीक है। तो डियर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अगर आप ये वीडियो हमारे देखें तो इस चीज़ को जो है, अगर आपके पास अभी बिल्कुल 1 महीने से भी ज़्यादा समय है, तो आप इन चीज़ को जो है आपका जो प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, पेडालॉजी कर रहे हैं, तो आप बस इन सबको लिख के रखो, ठीक है ना, जहाँ भी आप क्वेश्चन देखोगे आप इन सबको अगर देखो तो आप आंसर लगा सकते हो, देखना वो बिल्कुल सही होगा। आपके पास अभी समय है, आप इसको जो है यूटिलाइज कर सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।